अगर आप भी गुरुग्राम में व्यवसाय करते हैं, आपकी भी कोई शॉप है, तो आप जरा सा सावधान रहें। कहीं ऐसा ना हो कि खरीदारी करने के लिए कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष आपकी दुकान में आए और आपका ध्यान बटाकर आपका ही सामान चोरी करके बड़े आसानी से फरार हो जाए। अब तक आप लोगों ने देखा होगा कि ज्वेलरी शॉप में या कपड़ों की दुकानों में चोरी होती हुई तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन अब गुरुग्राम में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मेडिकल स्टोर पर दुकानदार की आंखों में धूल झोंककर कुछ लोगों ने चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया है। आपको इस खबर में वो हैरान कर देने वाली तस्वीरें भी दिखाएंगे और उन चोरों के चेहरे भी दिखाएंगे, ताकि आप सतर्क हो जाएं और आपके साथ इस तरह की कोई घटना ना हो। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम में दुकानदार सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं और जो तस्वीरें हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं, जिन लोगों के चेहरे आप लोगों को दिखाने वाले हैं, उनको आप ठीक से पहचान लें। कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार यही चेहरे आपकी दुकान पर आए और आपकी आंखों में आंखें डालकर आपका सामान चोरी करके बड़े आसानी से फरार हो जाए। दरअसल घटना तो मंगलवार देर शाम की है, लेकिन गुरुग्राम के बसई रोड पर शिव मूर्ति चौक के पास एक मेडिकल स्टोर पर शाम तकरीबन 8 बजे 3 महिलाएं और एक आदमी इस मेडिकल स्टोर पर पहुंचे। श्री श्याम फार्मेसी के नाम से मेडिकल स्टोर है और यहां पर ये जब दुकान में खरीदारी करने के लिए पहुंचे तो उस दौरान दुकान के अंदर 2 ग्राहक पहले से मौजूद रहे। इसी बात का फायदा उठाते हुए ये चारों लोग जो बाकी सामान है उनके सटकर खड़े हो गए और सामान देखने की एक्टिंग करने लगे। इतना ही नहीं, जो पुरुष इन महिलाओं के साथ आया उसने दुकानदार का ध्यान बटाया और उसको कहा कि उनको झुर्रियों की एक क्रीम चाहिए ताकि चेहरे की झुर्रियां मिटाई जा सके। लेकिन दुकानदार ये अंदाजा भी ना लगा सका कि सामान मांगने की एक्टिंग करते हुए ये लोग यहां से सामान चोरी करके रफू चक्कर हो जाएंगे। ये तस्वीरें उस बात की गवाह हैं और ये तस्वीरें उन सभी दुकानदारों को सतर्क करने वाली है जो गुरुग्राम में दुकानें चलाते हैं। अक्सर इस तरह की घटनाएं गुरुग्राम के सदर बाजार में होती है, लेकिन गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में भी दुकानों पर इस तरह की तस्वीरें अब सामने आने लगी है। लगभग ये 5 से 7 मिनट चारों लोग इस दुकान में मौजूद रहे। जब दुकानदार ने इनसे इतनी देर खड़े होने का कारण पूछा तो इन्होंने ये बहाना बनाया कि उनके पास दवाइयों की पर्ची अभी मोबाइल पर आएगी और पर्ची आने के बाद वो आपसे दवाई मांगेंगे। इतने में दुकानदार बाकी ग्राहकों को निपटाने में व्यस्त हो गया और इसी बात का फायदा उठाते हुए जो सामान इस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में आप लोगों को नजर आ रहा है, देखिए कि कैसे एक एक करके ये लोग सामान उठा रहे हैं और उनको पहले नीचे रख रहे हैं। इसी आड़ में जब दुकानदार सामान देने के लिए दूसरे ग्राहकों के साथ व्यस्त होता तो ये सामान को उठाकर अपने साथ लाए बैग में डाल लेते। लगभग 5 मिनट तक ये दुकान के अंदर रहे। उसके बाद 2 महिलाएं और एक पुरुष दुकान से बाहर आ जाते हैं, जबकि एक महिला अंदर ही दुकान के अंदर रुक जाती है। उसके बाद बाहर आकर जो डाइपर्स रखे हुए हैं उन डाइपर्स को ये लोग चेक करने लगते हैं और एक एक करके 3 डाइपर्स के पैकेट यहां से ये तीनों लोग उठा लेते हैं। लेकिन इतने में ही तीसरी महिला दुकान के बाहर आती है और बाहर आकर वो उनसे कुछ बात करती है। इसके बाद ये पुरुष 2 डाइपर्स के पैकेट जो इसने उठाए उनको वापस रख दिए, लेकिन एक महिला ने जो डाइपर का पैकेट उठाया उसको वापस नहीं रखा और वहां पर कुछ सेकंडों तक बातचीत करने के बाद ये सभी चारों आरोपी यहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। दुकानदार को 1-2 दिन तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी दुकान का सामान अस्त व्यस्त पड़ा है और जो सामान ऊपर रखे हैं वो नीचे की रैक में रखे हैं, तो उसके बाद दुकानदार ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की और जब फुटेज चेक की तो उनके भी होश उड़ गए कि कैसे ग्राहक की भेष में बनकर ये चोर दुकानों में आते हैं और चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। इस घटना के बाद दुकानदार ने गुरुग्राम पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद शिकायत की गई है। पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं गुरुग्राम के तमाम दुकानदारों को सतर्क करने वाली यह घटना है कि आप भी सतर्क हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो ये लुटेरी गैंग आपकी दुकान में भी आ धमके और आपके लाखों हजारों का सामान लेकर रफू चक्कर हो जाए। हमारी संवाददाता आशी राजपूत ने दुकानदार से बातचीत की है, उनको किस तरह से बातों में बहलाया फुसलाया और ये दुकानदार बाकी व्यवसायियों से क्या अपील कर रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। गुरुग्राम में रहने वाले जितने भी दुकानदार हैं वो जरा सतर्क हो जाएं। और सतर्क हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि गुरुग्राम में आपने देखा होगा कि आए दिन ऐसी घटनाएं घटती रहती है जिनमें चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। लेकिन जो चोरी आज से पहले आपने देखी वो किसी दुकान में की गई, वो कपड़े की दुकान हो या ज्वेलरी की दुकान हो। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि गुरुग्राम में एक मेडिकल स्टोर पर चोरी को अंजाम दिया है 3 महिलाएं और एक पुरुष ने।
आइए आपको दिखाते हैं वो दुकान जो श्री श्याम मेडिकल के नाम से है। और आपको बता दें कि जो दुकान है ये शिव मूर्ति के ठीक सामने है, जो बसई रोड है। आपको बता दें कि इस दुकान में 3 महिलाएं आई और उनके साथ एक पुरुष था, जिन्होंने दुकानदार को अपनी बातों में उलझाया और उसके बाद यहाँ पर इस चोरी की घटना को अंजाम दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जो कि पूरी घटना है जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जो यहाँ के मालिक हैं हम उनसे बात करते हैं और उन्हीं से जानेंगे कि आखिर पूरी घटना कैसे हुई। सर सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम सुभाष चौधरी है। सर क्या हुआ था? नमस्कार। मैं आप सबको सूचित करता हूँ कि मैं एक दुकानदार होने के नाते मैं यहाँ पे कई 3-4 कस्टमर थे, उनको दवाइयाँ दे रहा था। जैसे कि उनकी दवाइयाँ हैं, अब डब्बे में से निकालने पड़ते हैं। तो 2 कस्टमर यहाँ थे, उनकी मैं दवाइयाँ पूरी अरेंज कर रहा था। तो एक जेंट्स आगे दुकान के अंदर आता है और 3 महिला उनके साथ आती है और मैं अपने काम में व्यस्त था। जैसे कि मैं पर्ची वगैरह में दवाइयाँ निकाल रहा था। तो वो क्या करते हैं, वो आते हैं और मैं उनसे बाकायदा पूछता भी हूँ कि क्या चाहिए, तो वो बोलती हैं कि झाइयाँ की क्रीम चाहिए। मैंने उनको क्रीम दे देता हूँ और मैं अपने काम में फिर व्यस्त हो जाता हूँ, दवाइयाँ देने लग जाता हूँ। और वो मेरा निगरानी ना होते हुए ये अपने जो भी सामान साइड में उनको मिलते हैं वो देखते रहते हैं और सारा सारा वो थैले में रखते रहते हैं रेगुलर। और जैसे कि हम मेरे को ये बाद में पता लगता है, हमारा जो आइटम जितने लगे हुए हैं सब इधर से उधर हो रखे थे। कुछ जो डब्बे थे नैन प्रोवन वगैरह वो भी चोरी करने के फिराक में थे और वो इधर से उधर करके और बाहर फिर मैं फिर कस्टमर के में लग जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ क्या चाहिए। फिर 3 महिला बाहर निकल जाती है और जेंट्स रुकता है और बाहर जाके डायपर वगैरह चोरी कर लेती है, जो कि डायपर 999 का है, कुछ कोई 399 का है। ये डायपर बड़े-बड़े महँगे-महँगे डायपर 1000, 1500, 2000 रुपए का, 5000 रुपए के आस-पास वो डायपर ले आती हैं। जो कि जिस वक्त ये घटना हो रही थी तो क्या उनमें से जो लोग यहाँ पे चोरी के लिए आए थे उन्होंने आपसे बात की, उन्होंने आपको अपनी बातों में उलझाया? हाँ, ये कि जैसे कि है उन्होंने बातों में उलझाया ज़रूर। और 2 कस्टमर और खड़े थे, मैं उनकी दवाइयाँ भी दे रहा था। उनके क्रीम जो उन्होंने माँगी थी वो क्रीम मैंने दिया उनको और क्रीम देने के बाद फिर पूछा मैंने क्या चाहिए, तो उन्होंने ये बोला कि मोबाइल में पर्ची आ रही है। और फिर मैंने 10 मिनट बाद पूछा तो उन्होंने फिर वो कह रहे हैं बाहर वेट करते हैं हम। इतने में वो जो उनका था वारदात उन्होंने कर चुके थे वो वारदात। मैं तो यही आप लोगों से बस कहता हूँ कि बस आप लोग सतर्क रहें और जो ये लोग जो फ़ोटोज़ वीडियो में हैं, उनको कहीं पता लगे तो प्लीज़ इन्फ़ॉर्म करें, ताकि सबका भविष्य में भलाई हो, हम लोग सारे मिल के रहें और इन चोरों का सारा बहिष्कार करें। कितने बजे की घटना थी और उस वक्त जब ये घटना हो रही थी तो क्या आप अकेले थे यहाँ पे या आपका साथी कोई और भी था? उस समय मैं अकेला था, मेरे साथी कहीं गए हुए थे दवाई लेने के लिए बाहर और उस समय मैं अकेला था और मैं अकेला होने के नाते वो इस फिराक में ही आए थे कि यहाँ से कुछ सामान-वामान लेके जाना है। हमें पता नहीं था कि कौन क्या होता है, हम तो कस्टमर समझ के सब एंट्री अंदर आए वो, हमें पता नहीं चला कुछ भी। बस बाद में पता चला जब सामान-वामान इधर से हुआ, जब हमने सीसीटीवी सारा फ़ोटोज़ वगैरह खंदेरा तब जाके निकला कि हाँ, यहाँ पे चोरी की वारदात करने आए थे। लगभग कितने का सामान था जो चोरी हुआ है? लगभग अंदाज़न लगा कुछ नहीं सकते, फिर भी 7 से 8,000 के आस-पास चोरी जो हुई है सामान है। आपने शिकायत दर्ज कराई? हाँ, शिकायत यहाँ के स्थानीय पुलिस वाले को उनको सूचित किया, वो आए भी, वीडियो वगैरह भी देखे। बस उन्होंने बोला कि कहीं ध्यान में रखेंगे हम और कहीं पता लगे तो हम आपको इन्फ़ॉर्म करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर बात की तो इनका कहना है कि जिस वक्त ये चोरी की जो घटना है उसको अंजाम दिया जा रहा था तो 3 महिलाओं के साथ एक पुरुष भी आया हुआ था, जिन्होंने इनको बातों में उलझाया और जो बाकी जो महिलाएं थी वो सामान उठा कर अपने बैग में रखती हुई नजर आई। अंत में हम आप लोगों से यही गुजारिश करेंगे और कि जितने भी यहाँ पर रहने वाले जितनी भी दुकानदार हैं सदर बाजार के आसपास जिनकी भी दुकानें हैं तो वो जरा सतर्क रहे, क्योंकि बाजार में इस तरह की घटना लगातार बढ़ती ही जा रही है। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं आसी राजपूत, गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम के दुकानदारों को इस तरह की चोरी की घटनाओं से बचने के लिए केवल सतर्कता ही उनके काम आ सकती है। आपकी दुकान पर जब भी कोई ग्राहक आता है तो आप बेहद सतर्क रहिए और उनकी गतिविधियों पर नजर रखिए। कहीं ऐसा ना हो आप दूसरे ग्राहकों के साथ व्यस्त हो जाएं और इस तरह से ग्राहकों के बेश में ये चोरों की मंडली आपकी दुकान में आए और आपका सामान लेकर फरार हो जाए। हमारी आपसे यह भी अपील है कि आप अगर इन चोरों को पहचानते हैं और आपके पास आपकी दुकान पर ये खरीदारी करने के लिए आते हैं
तो जरा सा सावधान रहें और गुरुग्राम पुलिस को इनकी तुरंत सूचना दे, ताकि पुलिस इनको पकड़कर इनसे जो वारदात इन लोगों ने की है अब तक उनका खुलासा कर सके। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।